Good morning everyone. Welcome to your computer class. Today we start our first chapter, that is Introduction to Computers Networking. Chapter 1. Introduction to Computers Networking. Introduction. Networking refers to the interconnection of various devices to share their resources. A network is a group of devices connected with one another. Cable networks, television networks, and telephone networks are examples of networks. A network ties things together. When we create a network of different devices, it is called networking. इंट्रोडक्शन क्या है नेटवर्क की? नेटवर्क रेफर्स टू इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू शेयर देयर रिसोर्सेज। नेटवर्क में क्या कर सकता है, हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में और उनकी जो रिसोर्सेज हैं उसको आपस में शेयर करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद वन अनदर। ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। केबल नेटवर्क है, टेलीविज़न नेटवर्क है एंड टेलीफोन नेटवर्क है। ये फ्यू एग्जांपल्स हैं आपके नेटवर्क के। आपकी बुक में आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क दिखा रखे हैं आपको। एक आपको ISP हेड ऑफिस बता रखा हुआ है। इसमें भी इन्होंने डिफरेंट जो है किस तरह से इस ISP हेड ऑफिस में से किस तरह से आपका नेटवर्क कनेक्टेड है, कहाँ इंटरनेट है, कहाँ सैटेलाइट है, कहाँ टावर है, कहाँ डिश कैमरा है, कहाँ पे आपके टेलीफोन केबल्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट नेटवर्क जो है इसमें कनेक्टेड हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको एक और दे रखा है यहाँ पे, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर जब हमने चलाना है तो कंप्यूटर के लिए भी हमें नेटवर्क जोड़ना पड़ेगा। हमें CPU चाहिए, कीबोर्ड, माउस चाहिए हमें उसके लिए, तभी हम उसको चला सकते हैं। नेटवर्क टाइज थिंग्स टुगेदर। नेटवर्क क्या करता है, अपने साथ जो है चीज़ों को बांध देता है। व्हेन वी क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। जब हम जो है नेटवर्क को क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ तो उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। Computer network. A computer network is a collection of computers and peripheral devices, collectively known as network components, connected by communication links. In order to establish a computer network, we need at least 2 or more than 2 computers and some other devices. These devices are interconnected using a communication medium such as wire. The communication media or links allow the network components to work together. The network components may be located at remote locations or within the same building. अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर्स का और पेरिफेरल डिवाइसेस का। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से हुए? नोन एज द नेटवर्क कंपोनेंट्स जो आपके हो गए। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस है, ठीक है, आपका जो है आपके जो हैं स्पीकर्स हैं, स्कैनर है, ये सारे के सारे आपके डिवाइसेस हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। In order to establish a computer network, we need at least 2 or more than 2 computers and the same other devices. हमें क्या कहिए, जब भी हमें नेटवर्क को सेटअप करना है तो हमें एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स या उस तरह के सेम डिवाइसेस चाहिए, तभी हम उसको कनेक्टेड कर सकते हैं। These devices are interconnected using a communication medium such as wires. और ये जो डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्ट होंगे किसकी हेल्प से? वायर्स की हेल्प से। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया और द लिंक्स अलाउ द नेटवर्क कंप्यूटर्स टू वर्क टुगेदर। तो ये जो कम्युनिकेशन मीडिया या लिंक्स है ये क्या करता है? नेटवर्क को आपस में इन कंपोनेंट्स को जोड़ता है और इनको कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करता है। द नेटवर्क कंपोनेंट मे बी लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन और विद इन द सेम बिल्डिंग। और जो आपका नेटवर्क है वो आपका रिमोट लोकेशन और सेम बिल्डिंग हो सकता है। अब ये रिमोट लोकेशन और सेम बिल्डिंग में से तुम समझ रहे हो, एक बिल्डिंग है, रिमोट एरिया हो गया आपका, जैसे आपका एक पर्टिकुलर सिटी हो गई या पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। अगर जहाँ पे हमारा पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है उसको हम रिमोट एरिया कहते हैं। Creating a computer network. A network can be of any size. For example, a small network can be created by connecting as few as 2 computers for sharing files. A network can connect millions of computers to exchange information all over the world. The world's largest computer network is the Internet. When you connect your computer to a network using a cable or other communication media, you become a network user and the computer becomes a workstation on the network. Your workstation has all its usual resources called local resources such as a local hard drive and
and a local printer. Your workstation can also access files stored on a file server and make use of other network resources. अब देखो नेक्स्ट आपको बताया है क्रिएटिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे क्रिएट करना है। नेटवर्क कैन बी ऑफ एनी साइज। नेटवर्क हमने डिस्कस किया किसी भी साइज़ का हो सकता है। जैसे स्मॉल नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग फाइल्स। अगर हमें स्मॉल नेटवर्क्स बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ देंगे और अपनी फाइल्स को एक दूसरे का शेयर करेंगे। नेटवर्क आर कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है नेटवर्क में ही हम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को भी आपस में जोड़ सकते हैं, तो वो एक लार्ज नेटवर्क हमारे पास बन जाएगा टू शेयर द और एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है हमारे पास वो कौन सा है, इंटरनेट है। वैन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर्स टू ए नेटवर्क यूजिंग अ केबल और अदर कम्युनिकेशन मीडिया, जब भी आप अपने कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क के साथ या किसी दूसरी कम्युनिकेशन मीडिया के साथ जोड़ते हो तो यू बिकम अ नेटवर्क यूज़र। तो आप क्या बन जाते हो, नेटवर्क यूज़र। फॉर एग्जाम्पल इस तुम व्हाट्सएप से ये वीडियो तुमने डाउनलोड किया या इस वीडियो को तुम सुन रहे हो तो तुम भी क्या हो, एक नेटवर्क यूज़र हो। क्यों, क्योंकि इसकी ऐप से आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आप इंटरनेट की हेल्प से इसको सुन रहे हो। अगर आपका इस टाइम इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता, तुम्हारे फ़ोन में इंटरनेट नहीं होता तो वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाती, या मेरे पास इंटरनेट नहीं होता तो मैं आपको वीडियो नहीं भेज सकती थी। सो क्या करते हैं हम, नेटवर्क यूज़र एंड कंप्यूटर बिकम अ वर्क स्टेशन। ठीक है, जब भी क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो जो जहाँ से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आप घर पे बैठे हो, मैं स्कूल में हूँ, तो आप क्या हो, आप एक वो आपके वर्क स्टेशन है और जिसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है, आपका नेटवर्क यूज़र है। ठीक है, नेटवर्क आपका इंटरनेट है और आप और मैं जो है अलग अलग प्लेसेस पे हैं, तो हम क्या है, एक वर्क स्टेशन है ऑन द नेटवर्क। योर वर्क स्टेशन हैज़ ऑल इट्स यूजुअल रिसोर्सेज और द लोकल रिसोर्सेज। वर्क स्टेशन के आपके जो है यूजुअल रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लोकल रिसोर्सेज भी कहते हैं, सच एज लोकल हार्ड ड्राइव एंड अ लोकल प्रिंटर। जैसे कि हमारे पास जो लोकल हार्ड ड्राइव हो गया, लोकल प्रिंटर हो गया, वो भी आपकी एक तरह से वर्क स्टेशन है। योर वर्क स्टेशन कैन ऑल्सो एक्सेस फाइल स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर एंड मेक द यूज़ ऑफ अदर नेटवर्क रिसोर्सेज। तो आपका जो वर्क स्टेशन है वो क्या करता है, फाइल्स को एक्सेस करता है, स्टोर करता है ऑन अ फाइल सर्वर एंड मेक द यूज़ ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज, और नेटवर्क रिसोर्सेज का यूज़ करता है। आपका जो वर्क स्टेशन है वो जो है नेटवर्क की हेल्प से फाइल्स को लेता है और फाइल्स को देता है, फिर जो है नेटवर्क के थ्रू उस कम्युनिकेशन को आपस में बना देता है। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा, वो वैसे जब मर्जी पूछ सकते हैं। Remember, a file server is a computer connected to the network, which serves or distributes files to the network users. Network resources include disk storage space, printer, and other peripheral devices available. Network benefits. Many companies and individuals have discovered that there are several benefits of connecting computers together. Network can improve the work by increasing productivity, lowering costs, and much more. Ease of access. The network stores most of the information on a central computer. Storing information on one or two central computers makes it easy for people to work with and manage their files. A network also allows people to access their information from other computers on the network. अब नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क के बेनिफिट्स। नेटवर्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नेटवर्क इतना हमारे लिए कर रहा है, देखो अब हम भी तो इस टाइम नेटवर्क का ही बेनिफिट उठा रहे हैं। जो हम आप घर पे बैठ के होम स्टडी कर रहे हो, होम को तुमने स्कूल बना रखा है, तो वो अभी आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क के बेनिफिट की हेल्प से ही ये सब हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपकी बुक में बता रखा है, मैनी कंपनीज एंड इंडिविजुअल हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स टुगेदर। बहुत सी कंपनीज़ ने और बहुत से इंडिविजुअल ने ये मेंशन किया हुआ है कि नेटवर्क के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिससे जो है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क कैन बेनिफिट द यूज़र बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, लोअरिंग द कॉस्ट एंड मच मोर। क्या कर सकता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, कॉस्ट को लो कर रहा है और भी बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट वन है इसमें ईज टू एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस। नेटवर्क स्टोर्स मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर। नेटवर्क क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल कंप्यूटर को देता है। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वन और टू सेंट्रल कंप्यूटर मेक इट ईजी फॉर पीपल टू वर्क विद एंड मैनेज देयर फाइल्स। जिसमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वन या टू कंप्यूटर्स में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर, और उसको ईजी बना देते हैं टू वर्क विद एंड मैनेज देयर फाइल्स। आपस में काम कर सकें और जो है मैं फाइल्स को मैनेज कर सकें। क्या कहते हैं, नेटवर्क जो है अपने काम को डिवाइड कर देता है दो या दो चार कंप्यूटर में, जिससे क्या होता है
आपका जो काम है वो आपका ईजी हो जाता है। नेटवर्क ऑल्सो अलाउ पीपल टू एक्सेस देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क की हेल्प से क्या करते हैं, पीपल को अलाउ होता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास भेज सकें, जो इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है ना कि आपकी जो है क्लास, वैसे क्या होना था, यही क्लास आपके स्कूल में लगनी थी, अब सेम क्लास आपकी घर बैठ के लग रही है। तो ये भी क्या एक बेनिफिट है आपका नेटवर्क का। नेक्स्ट है Work from home. The network has dedicated computers that allow people to connect to the company's network using a modem. Once users are connected to the network, they can work with any data available on the network. The network makes it easy for people to access office information from home. Share. अब नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम। अब क्या है वर्क फ्रॉम होम, आप भी क्या करो, वर्क फ्रॉम होम करो ना, स्टडी फ्रॉम होम करो। जब बुक में तो ये बताया ना वर्क फ्रॉम होम, आप स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हो, तो यहाँ पे बताया हुआ है नेटवर्क हैज डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट अलाउ द पीपल टू कनेक्ट द कंपनीज नेटवर्क यूजिंग अ मोडम। मोडम की हेल्प से जो है नेटवर्क क्या करता है, मोडम की हेल्प से जो है कंपनीज में पीपल्स को आपस में जोड़ता है। अब आपको जब नेटवर्क को जोड़ना है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट। अब इंटरनेट कैसे जुड़ेगा, इंटरनेट जुड़ेगा हमारे पास मोडम की हेल्प से। तो कंपनीज में यही आपका फॉलो होता है। तो यही आपकी बुक में दिखा है नेटवर्क हैज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट अलाउ पीपल्स टू कनेक्ट कंपनी नेटवर्किंग यूजिंग अ मोडम। मोडम की हेल्प जो है डिफरेंट पीपल जो है कंपनीज के थ्रू कंपनीज में मोडम की हेल्प से नेटवर्क को चलाते हैं। वन द यूजर आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, एक बार जो है कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ गया, दे कैन वर्क विद एनी डाटा अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। तो क्या कर सकते हैं वो जो है कोई भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं जो कि उसके नेटवर्क पे अवेलेबल है। नेटवर्क मेक इट ईजी फॉर द पीपल टू एक्सेस ऑफिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होम। नेटवर्क की ऐसे ये ईजी हो जाता है कि आपको जो है घर बैठ के ऑफिस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग रिसोर्सेज। Resources. Computers connected to a network can share equipments and devices, including printers and hard drives. These equipments and devices are called resources. The ability to share resources reduces the cost of buying computer hardware. For example, instead of buying a printer for each person on a network, everyone on the network can share one central printer. Share in. तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास शेयरिंग रिसोर्सेज। Computers connected to a network can share the equipment and devices including the printer and hard drive. जब भी कंप्यूटर्स जब भी हम पीपल जो है नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं, तो वो जो है इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए प्रिंटर और हार्ड ड्राइव। दीज इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इन इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। द एबिलिटी, इसमें क्या होता है कि एबिलिटी है तो शेयर द रिसोर्सेज, रिड्यूस द कॉस्ट। रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर, कि हमें जो अलग अलग जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्रिंटर फॉर ईच पर्सन ऑन अ नेटवर्क, एवरीवन ऑन द नेटवर्क कैन शेयर द सेंट्रल प्रिंटर। कि अब हमें अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदना है हर एक पीसी के लिए। हर एक पीसी क्या हुआ आपका कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अब क्या करें सॉरी हम क्या करेंगे, एक ही जो है प्रिंटर के साथ सारे पीसीज को जो है जोड़ लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ आपने अपने साइबर कैफ़े में आपने देखी होगी, जो आपने साइबर कैफ़े है वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनके पास एक ही आपके पास प्रिंटर होता है और उस साइबर में जितने भी कंप्यूटर्स आपके लगे हुए हैं वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं उस एक प्रिंटर के साथ लगे होते हैं। ठीक है, अब आपको कोई प्रिंट आउट देना है तो वो क्या कहते हैं आपको कि आप प्रिंट का कमांड दे दीजिए, और जो उनके पास एक मेन प्रिंटर लगा हुआ है उस प्रिंटर से जो है आपको आपका प्रिंट आउट मिल जाता है, आपका आउटपुट डिवाइस आपको मिल जाता है। Information. You can use a network to exchange information with other people. Information can be in any form of data, such as documents created in a word processing program, or information provided by a school database. Increased productivity. Using computers connected to a network, people exchange information with one another. When employees can easily access and exchange information, they can work more efficiently. For example, network allows people in different offices to work on a project together, share programs. Most of the people who are connected to a network use a central computer to work with different programs, such as word processors and spreadsheets.
Network makes installing programs simple because only one copy of a program needs to be installed on a central computer. अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है हमारे पास शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यू कैन यूज़ द नेटवर्क टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन विद द पीपल। ये तो आपको क्लियर हो गया कि आप नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपका कुछ भी हो सकती है, कोई भी आपका डाटा हो सकता है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई भी आपकी वर्ड में बनाई हुई फाइल हो सकती है, या भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके स्कूल डाटाबेस से आपको मिली है, स्कूल के थ्रू आपको स्कूल डाटाबेस में स्कूल से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी हो सकती है। मीन्स किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम जो है नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, तो पीपल जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी जो है प्रॉब्लम को ईजिली से एसेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो जो है मोर एफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नेटवर्क में क्या करता है, इट अलाउ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट ऑफिसेज टू वर्क ऑन अ सेम प्रोजेक्ट टुगेदर। अब लोग जो है डिफरेंट ऑफिसेज में बैठ के जो है सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी आपके साथ ही लाइव एग्जांपल हो रह चुका है। कुछ टाइम पहले जब तक टीचर्स स्कूल नहीं आते थे, आपकी जो क्लासेज हैं वो आपकी घर से लगती थी, आपकी लाइव क्लासेस घर से लगती थी। वो सारे क्या थे, अपने अपने वर्क स्टेशन पर बैठे होते थे। और जब आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वो क्या है, गूगल मीट के थ्रू आप जो है अपने अपने घर बैठ के उस मीटिंग को अटेंड कर लेते हो। तो ये भी क्या है, नेटवर्किंग ही है जो काम कर रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दिस ऑल्सो रिड्यूस द नीड ऑफ हार्ड कॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये अगर हम नेटवर्क में जो क्या होता है हमारे पास जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स का जो काम है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ योर शेयरिंग प्रोग्राम्स। Most of the people who are connected to a network use the center computer to work with the different programs such as the word processor। जब सारे मैक्सिमम जो पीपल है नेटवर्किंग थ्रू काम कर रहे हैं वो क्या है, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। उसका जो एग्जांपल है जैसे विद डिफरेंट प्रोग्राम, और उसमें अलग चाहे वो सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जब कनेक्टेड हैं तो उसमें वो किसी भी प्रोग्राम के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे वो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट कौन सी होती है आपकी, जो आपकी एक्सेल की शीट होती है। वर्ड प्रोसेसर क्या हुआ आपका, वर्ड प्रोसेसर का काम भी सेम होता है जैसे आपका MS वर्ड का काम होता है। नेटवर्क में क्या करते हैं, हम जो है प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं सिंपली बिकॉज वन कॉपी ऑफ द प्रोग्राम नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर। क्योंकि उसकी एक कॉपी जो है हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर के पास होनी ज़रूरी है ताकि वो जो है सभी कंप्यूटर्स को इजीली से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ से आपको दिखा सके। Administration. Networking makes it easier to monitor and control the entire company's computers. Many companies have a person called the network administrator who oversees all administration for the network. Security. Before accessing information on a network, users must enter a username and password. This ensures that only authorized people can use the information stored on the network. Usernames and passwords allow the network administrator to keep track of everyone who uses the computers on the network. Networks have built-in security programs. These security programs monitor and report any abnormal activity on a computer network to the network administrator. Network security. Trojans, hackers, virus, unknown attacks, HTTP attacks, firewall. Networks can be set up to refuse access to anyone who enters an incorrect password. This discourages unauthorized users from trying to access information on the network. Network hardware. Network hardware includes the physical components that are used. इससे पहले देखिए नेटवर्क हार्डवेयर अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले ही आप देख लीजिए पीछे वाला जो है हमारा The physical components that are used. जस्ट अ मिनट। Chapter 1. Introduction to Computers. Networking. Usernames and passwords. Network.
तो आपका जो है हम पहुंचे थे एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे हम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि शेयरिंग प्रोग्राम तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट था हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। नेटवर्किंग मेक इट ईजी टू द पॉइंटर एंड कंट्रोल द एंटायर कंपनी ऑफ द कंप्यूटर। नेटवर्क क्या करता है, ईजी कर देता है हमारे नेटवर्किंग क्या करता है, हमारी मॉनिटरिंग को और एंटायर कंपनी ऑफ द कंप्यूटर्स को जो है उनका जो काम है वो ईजी कर देता है। मैनी कंपनीज हैव अ पर्सन कॉल द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। हर एक कंपनी के पास इस तरह का पर्सन होता है जिसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। हु ओवरसीज ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क, जो क्या कर रहा है, नेटवर्क के सारे काम को चेक कर रहा है। नेक्स्ट वन इज योर सिक्योरिटी। बिफोर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क, जैसे अगर हमने जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग पे डालनी है, यूज़र मस्ट एंटर अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र को जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डालना ज़रूरी है। दिस एंश्योर ओनली द ऑथराइज्ड पीपल कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क। इससे क्या होता है, सिर्फ ऑथराइज्ड पीपल ही उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, कोई अनऑथराइज पीपल आपकी रिसोर्सेज को चेक नहीं कर सकता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड अलाउ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन हु यूजेज द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। इससे क्या होता है, आप जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अलाउ करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ही कि आप जो है ट्रैक कर सकें, कि अगर कोई ट्रैक कर सकते हैं उस एवरीवन को कि कौन आपके कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, कौन आपके कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकता है। मीन्स जिसको जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड पता होगा वही उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, वही उसको ट्रैक कर सकता है, अदर पीपल्स को यूज़ नहीं कर सकता है। नेटवर्क के जो है बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोग्राम है। नेटवर्क एक बहुत ही अपने आप में ही एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है। दिस सिक्योरिटी प्रोग्राम मॉनिटर एंड द रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क टू अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की गलत एक्टिविटी हो जाती है नेटवर्क में, तो वो आपको कुछ डिस्प्ले कर देता है, वो आपको आउटपुट ही नहीं दिखाएगा। नेटवर्क कैन बी सेटअप ऑफ रिफ्यूज एक्सेस टू एनी वन हु एंटर्स एन इनकरेक्ट पासवर्ड। क्योंकि अगर कोई आप उसमें गलत पासवर्ड डाल देता है तो वो रिफ्यूज़ करता है, वो उस पर लॉग इन नहीं करता है। दिस डिस्करेज द अनऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। इससे क्या होता है, वो चीज़ हमें मेंशन हो जाती है कि कोई अनऑथराइज्ड पीपल जो है आपकी आपकी जो है साइट को, आपकी जो फाइल है उसको ओपन कर रहा होगा। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या हमने सिक्योरिटी में इसका जो है ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि जो आपका जब आपने को जो है अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना है तो उसके लिए आपको जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे रखना है। और वो उसको जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप उन्हीं ऑथराइज पर्सन को बताएंगे जिनको आप चाहते हो कि वही आपके नेटवर्क को यूज़ करें, ताकि कोई और अदर पर्सन आपके नेटवर्क को यूज़ नहीं करे। नेटवर्क जो है वो अपने आप में एक बिल्ट इन सिक्योरिटी है। कैसे कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जो है आपके नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, आपके डिवाइस को यूज़ कर रहा है, तो उसमें अगर वो कोई गलत पासवर्ड डाल देगा, क्योंकि उसको तो एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं पता है, तो क्या करेगा, आपका जो नेटवर्क है वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। वो जो है उसको एरर शो कर देगा कि इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप तक भी मैसेज आ जाएगा कि आपने उस नेटवर्क को अपने कुछ वैलिडेशन लगा रखा है, तो आप तक भी मैसेज आ जाएगा कि कोई जो है अनऑथराइज पर्सन आपके नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। तो इससे जो है आप जो है नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, उसमें जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड देके। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क हार्डवेयर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जिसको कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेगा, आप जब मर्जी फ़ोन पे इसको पूछ सकते हो। क्लियर है। ओके, थैंक यू।